हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। CET 2022 कब तक तू सताएगा। SCET कम से कम ये ही कर लो। बेरोज़गारों की मतलब चाहत निकलती जा रही है। बेरोज़गार चाहते हैं कम से कम ये कर लो भाई। मतलब हार थक के बेरोज़गार ने सोच ली है। क्या है मामला, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, CET के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। हर शनिवार को CET का ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं। रजिस्ट्रेशन KTDT ऐप से शुरू हो चुके हैं और KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी सुविधा है। अब बात करते हैं CET 2022 की। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या मामला है, इनका निचोड़ बता देता हूँ। हरियाणा सरकार ने CET शुरू इसलिए किया ताकि भर्तियाँ जल्दी हो सके और जो CET का एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से करवाने का निर्णय लिया गया क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है बार बार एग्ज़ाम करवाने का इंडिया के विभिन्न एग्ज़ाम। ठीक है, पहले सारे एग्ज़ाम HSSC करवाता है। HSSC ने 15 लाख बच्चों का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, ये आपको पता होगा। अब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, वो पूरे इंडिया के एग्ज़ाम करवाता है। उसके पास समय नहीं है और उसके पास समय नहीं है तो HSSC के चेयरमैन साहब ने खुद ये कहा भी है कि हमें कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कोई रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आता, कोई उत्तर कोई जवाब वहाँ से नहीं आता है। और अब पता चला है कि पहले CET में सितंबर में करवाने की बात कही गई थी NTA के द्वारा, फिर सितंबर के बाद अब बोला जा रहा है कि सितंबर में टाइम नहीं है, अक्टूबर में टाइम नहीं है, नवंबर में टाइम है हमारे पास, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी परीक्षाएं कराता है NTA। उसके पास समय की भी कमी रहती होगी। ये मतलब कोई गलत बात नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम कराता है। तो कुछ जगह ये भी देखा गया था कि NTA जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उनमें गड़बड़ियाँ होती है और कुछ जगह ये भी देखा गया है कि HSSC ने जो एग्ज़ाम कराए हैं उनमें भी पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई है। क्वेश्चन गलत वाली जिसका कोई तुक नहीं बनता, ऐसे क्वेश्चन डाले गए। तो इस तरीके से दोनों में ही समस्याएं हैं, NTA में भी और HSSC में भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो लेकिन यहाँ पे अब युवा भाई क्या करे, बेरोज़गारी क्या इस समय में किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बेरोज़गार ये चाहते हैं कि यदि NTA के पास टाइम नहीं है तो HSSC क्यों ना एग्ज़ाम करवा ले CET का। हरियाणा के युवा तो इसके लिए भी तैयार है कि वो CET का एग्ज़ाम खुद करवा ले HSSC, क्यों NTA के भरोसे बैठा है। अब यदि हरियाणा के युवा इस लेवल की बात सोच रहे हैं, उनको पता है सभी को कि गड़बड़ वहाँ पे भी संभव है, गड़बड़ यहाँ पे भी संभव है, फिर भी वो चाहते हैं कि कम से कम हमें एग्ज़ाम में बैठने का तो मौका मिलेगा, HSSC ही एग्ज़ाम करवा ले ये CET वाला। और CET एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराता तो पहले जैसे नॉर्मल भर्तियाँ होती थी वैसे नॉर्मल भर्तियाँ करवा ले। 2 साल हो गए फॉर्म भरे हुए, लगातार फॉर्म ही भरवाए गए और 2 साल से कोई नई भर्तियाँ नहीं हुई। 3 साल से जो पहले निकली हुई थी उनको भी रद्द कर दिया गया CET के चक्कर में। पहली बात तो जो पहले से प्री वैकेंसी थी, जो प्री रिलीज्ड वैकेंसी थी, उनको कैंसिल करना ही नहीं चाहिए था। जैसे ग्राम सचिव पटवारी वगैरह की, उनका तो एक कॉमन एग्ज़ाम होता है, भर्ती हो जाती है अब तक, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ कब होती है, मनसा पर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हरियाणा के बेरोज़गार युवा है ना, वो मतलब हताश तो हो ही चुके हैं। 70% युवा नौकरी छोड़ चुके हैं, तैयारी छोड़ चुके हैं नौकरियों की। बाकी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट आप इस बात से रह सकते हैं कि इलेक्शन से पहले भर्तियाँ होगी और ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अभी इलेक्शन भाई 2024 में होगा, 2023 में लास्ट तक भर्तियाँ आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी, टेंशन लेनी नहीं है। मैं पहले भी यही बात कहता हूँ कि भर्तियाँ इलेक्शन तक ही होगी। CET बेशक आज अगस्त में ले ले, बेशक सितंबर में ले ले, बेशक अक्टूबर में ले ले, चाहे नवंबर में ले ले, भर्तियाँ तो अगले साल लास्ट तक ही होगी।
बाकी हरियाणा के जो बेरोज़गार युवा है वो कहते हैं कि अब CET HSSC खुद करवा ले तो भी ठीक है, हम तो भी तैयार हैं। बाकी देखते हैं मंशा क्या होती है, आपकी क्या थिंकिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।